हे एवरीवन, इट्स मी हमसेन, यू आर वाचिंग HTDS। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन मीडिया का ठग लाइफ। हम बहुत सारे लोगों का ठग लाइफ देखते हैं, इंडियन मीडिया का भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते। और अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, पुराने हैं तो बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें वीडियो सजेस्ट कीजिएगा। 3 2 1 एंड कई नेबर्स के साथ हमारे मसले हैं। मालदीव्स के साथ मसला शुरू हो गया है, वो भी ठीक हो जाएगा। कौन भाई साहब हैं ये? फारूक श्रीलंका के अब्दुल्ला। साथ मसला था, पर कश्मीर का पाकिस्तान से क्या जम्मू लेना कश्मीर देना? से भी मसला है। ये मसला पर हल होगा। कश्मीर का पाकिस्तान से क्या लेना देना उमर साहब? माफ कीजिएगा फारूक देखिए, अच्छा, उमर। एक हिस्सा पाकिस्तान के पास है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। साहब। पर वो उनके बाप का तो नहीं चाइना है। के साथ भी तो है। उनके पास वो मसला है। पर वो उनके बाप का तो नहीं है। हाँ, आँख बंद, नाक बंद, खोटा खोटा बात बंद, Good वरना one. तो बाप बंद, छोटे थोड़ा फिर ये हमारे राम वकील तो ने कहानी की किताब में थे, कविता की किताब में थे। हमारे वकील ने नहीं की। हैं? फिर मैं आपको एक बार क्लैरिफाई कर दूं। आप ही की तरफ से कही गई है सर। फिर हमारी आप फिर तरफ चेक करा लें उसको। मैं चेक करा के ही बोल रहा हूँ। आपने खुद ही बताया मुझे, चलिए मेरी जानकारी भूल जाइए। सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से पेश हुए थे। सुन्नी वक्फ बोर्ड किसका निकाय है? उत्तर प्रदेश सरकार का। उत्तर प्रदेश सरकार के कंट्रोल में है। तो हम जो कह रहे हैं, बुनियादी मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जमीन का है, मालिकाना हक का है। उसके कागज खो चुके हैं, इनके खुद के पास नहीं है। इनको पता अच्छा, ही ये नहीं। बाबरी का आज इशू तक होगा। पूरी दुनिया को इस बात पे झूठ बोलते रहे कि कागजात हैं हमारे पास, सब कुछ है, सब सबूत है। अब वो पकड़ी जा रही है चोरी, तो ये दुनिया भर की बातें करेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे। जो ये इंडोनेशिया की बात कर रहे हैं, आपको इंडोनेशिया रामलला के में जन्मस्थान के सबूत चाहिए, इंडोनेशिया, लेकिन इन्होंने आपसे पूछ इनको लिया आपने होता टोका नहीं था, हमें कि टोकते जिनकी हैं, आप चलिए, पैगंबर टोके। साहब की पूजा करते हैं, उनका आधार कार्ड कभी चेक किया है क्या आपने? इसको ठग लाइफ नहीं कहूँगा मैं। गजब बेइज्जती है। जो इसमें आया इतना गुस्सा नहीं आ रहा है और मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि आप ये आरज़ू बात कर रहे हैं काज़मी। कि पाकिस्तान गधे बेच रहा है। अगर आप लोगों ने भी गधे बेच दिए होते तो आपको पार्लियामेंट में गधे ये देखा है हो हमने गया। जिस तरह की पार्टी से आप आई हैं, वहाँ पे गधे भरे हुए हैं और वो इसीलिए भरे हुए हैं क्योंकि आपने बेच नहीं दिए। आपके पार्लियामेंट में जिस तरह की बात होती है ना, उसको देखिए मैडम। आरज़ू जी, मेजर कौन हमारे? हंसती रहती हूँ। आरज़ू जी, आप लोगों को आरज़ू जी नहीं, आरज़ू जी नो, एक मिनट। आरज़ू जी, आपने बोला कि आप लोग भी गधे बेच देते, आपने हमें बोला गधे बेच देते। हाँ, सारे तो पाकिस्तान भेजिए। आई एम सॉरी मैडम, 14 अगस्त 1947 के बाद गधों की कमी पड़ गई इंडिया में। 14 अगस्त 1947 के बाद गधों की कमी आरज़ू खुद भी हंस रही है। देखिए, इनको हमारी हजामत अच्छी लगती है। इनका नया नाम क्या दिया था? एक बार गौरव आर्या और कमर चीमा के बीच में डिबेट हुई थी, तो गौरव आर्या ने कहा हाँ। सबसे नीचे चोर ये मुझे होते हैं याद आ चोर। गया। और चोरों से भी नीचे जो होते हैं, एक लेवल नीचे, चोरों से नीचे, उनका नाम होता है चप्पल चोर। जो मंदिरों और मस्जिदों के बाहर में जो पूजा करने जाते हैं या नमाज पढ़ने उनकी जाते हैं, चप्पल बाहर चोरी चप्पल करते छोड़ हैं। के जाते हैं, जो उनके चप्पलों की चोरी करते हैं, उनको कहा जाता है चप्पल चोर। तो गौरव आर्या ने बड़े अदा के साथ नाम दिया था कमर चीमा को चप्पल चोर। कमर चीमा प्रकट हो जाइए। कमर चीमा, सवाल है मेरा, मैं आपको चप्पल चोर गौरव बिल्कुल साहब नहीं हंस रहे बुलाऊंगा। हैं कि भाई ये नाम आपको गौरव आर्या ने दिया है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स उनकी है। मैं आपको कदे, आप चिंता ना करें, आप हो ना हो, आपको मैं चप्पल चोर नहीं बोलने वाला। बोल तो दिया भाई। टेंशन ना करें उस बात को लेकर। हो सकता है आप है। यार, ये तो मेरी माँ है यार। आप कहते हैं कि मुसलमान प्रताड़ित किए ये जा भी रहे क्लिप हैं। देखा हुआ है हमने। हिंदुस्तान का बहुसंख्यक हिंदू अगर मुसलमानों को प्रताड़ित करने लगे तो मुसलमान यहाँ रह नहीं पाते, बढ़ नहीं पाते, फल फूल नहीं पाते। यही गलत ख्याल है। क्यों? अगर आप ऐसा करेंगे तो पूरे देश का भविष्य खतरे में आ जाएगा। देखिए, मतलब सच बोले हम तो आप कहते कैसे? हैं देश खतरे में आ कह जाए। रहे हैं आपसे, तो रोकिए आरएसएस को और कम्युनल फोर्सेस को कि ये तो फिर स्ट्रेटेजी आप बहुत महंगी पड़ अवैसी जाएगी। को भी रोकिए। मेरे जैसे लोग नहीं मिलेंगे जो किसी भी कीमत पर इस बात के लिए तैयार ना हो कि कोई मूवमेंट हिंदुस्तान में आतंक पर आधारित नहीं चलना चाहिए। किसी को हथियार उठाने की इजाज़त नहीं होना चाहिए। लेकिन 6 दिसंबर 92 को मस्जिद गिराने के लिए डायनामाइट का इस्तेमाल हुआ था और यही सबसे बड़ी गलती थी। तो एक बड़े बाबरी कलंक को मंदिर की पोंछा जमीन गया पे ना। थी। कौन सा कलम? बाबर तो आपका था नहीं। बाबर से आपका क्या संबंध? आपके पूर्वज तो हिंदू थे।
क्या करेंगे? क्या आप लोग माइक लेकर निकलना मुश्किल कर देंगे? क्या करेंगे? तोड़ मड़ोड़ कर पेश करना पहले छोड़ दीजिए। मैंने आपको मशवरा दिया कि आप लोग बिला वजह के मुसलमानों पर ट्रायल मत चलाइए। वो आगे के जुमले को भी आप प्ले कीजिए कि यह मेरा मशवरा है कहा। और रहा सवाल, मशवरा नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे? मशवरा नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे? आप सिखाएंगे? मशवरा हद में रहना सिखाएंगे? मशवरा मानना नहीं मानना आपकी जिम्मेदारी है। आपके दिल में आया तो आप तालिबानी जमात कह देंगे, आप अलकायदा से जोड़ देंगे। तालिबान आप ऐसे वीडियो जारी करता है, बैठे हुए आप जो चाहे करेंगे। आप तालिबान और ISIS ऐसे वीडियो जारी करते हैं जैसे कह रहा हूँ ना, आप मीडिया हाउस में बैठे हुए हैं तो आप जो चाहे सरकलम कर देंगे। आप तबलीगी जमात को पहली बार तालिबानी जमात का कह के बुलाएंगे, फिर जब वो कहेंगे तो बोलेंगे मैंने तो ऐसे कहा ही नहीं। अच्छा तो क्या करेंगे? क्या साफ झूठ बोलते हैं, फिर बोलेंगे कि मैं तो बोला ही नहीं। क्या करेंगे? तो आप तालिबानी बोलेंगे, आप अलकायदा से जोड़ देंगे। आपने कहा ऐसा जवाब दिया जाएगा, एंकरिंग निकल जाएगी। जब अपने पर आ जाएंगे तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। बाज आ जाओ, अपने पर आएंगे तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। ऐसा जवाब दिया जाएगा, तुम्हारी एंकरिंग निकल जाएगी, नुमाइंदे को माइक लेकर निकलना मुश्किल हो जाएगा। आप मौलाना है, गली के गुंडे हैं। मौलाना है, गली के गुंडे हैं आप। जो इसमें आया कोई जाते हैं, मिल के आते हैं और पीठ पर छुरा भोंकता है पाकिस्तान, जख्म देता है करगिल का। क्या करेंगे? बार बार वो पीठ पर जख्म देता है। आप कितनी बार बातचीत करेंगे, कितनी बार उससे जख्म? फिर क्या करेंगे? सबक सिखाएंगे। मुझे बताइए। सबक सिखाएंगे। क्या सबक सिखाएंगे? जितने आएंगे उतने मारेंगे। क्या सबक सिखाएंगे? जितने आएंगे उतने मारेंगे। मारते जाइए, मारते जाएंगे। कौन रोकता है? जब तक सबक नहीं लेंगे तब तक मारते जाएंगे। कौन रोकता है? अगर उनको दोस्ती की भाषा समझ में नहीं आती है फारूक अब्दुल्ला साहब, तो हम बताएंगे दुश्मनी किसे करिए। फारूक अब्दुल्ला पे क्यों भड़क रही है? वो कौन सा पाकिस्तानी है? मैंने पिछली दफा भी आपको बताया था। क्या बताया था? कौन है ये चमन चूतिया? करता है तो शेर की तरह दौड़ता है। मजाक किया। अच्छा ये याद आ गया मुझे। ये मैं एक बात कहना चाहता हूँ। एक मिनट इस आदमी को फेडर डाउन करो। बोलिए मेजर आप बोलिए। एक मिनट यार, मैं पाकिस्तानियों से ना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितने भी पाकिस्तानी हैं सुनिए। एक मिनट सर, देखो एक मिनट। सर काश्मी है, शेर कम दौड़ना शुरू करो। ये आरजू बैठी हैं, ये अतर भाई बैठे हैं यहाँ पे, राजा फैसल बैठे हैं। मैं आप सब लोगों से यार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देखो ना ये जोकरी नहीं अच्छी लगती कि शेर की तरह दहाड़ता है, गीदड़ की तरह बोलता है। ये कैसी बात? ये चिड़ियाघर में काम करते हैं, ये अजीब सी बातें करते हैं। हम लोग फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं। ये सुनिए एक मिनट भाई साहब, आप एक मिनट चुप रहिए। सुनिए, हाँ अतर काजमी साहब, आप मेरी बात का जवाब देने वाले थे। हाफिज सईद का जवाब देने वाले थे। ये शेर की तरह सर सुनिए, ये सुनो अपना माइक ऑफ करो और जाके गली मोहल्ले में दहाड़ो। यहाँ पे हमारे पास टाइम नहीं तुम्हारी दहाड़ सुनने का। मजा आया बहुत। ओके, तो कहीं ना कहीं सारे ही ठग लाइफ किसी न किसी एंगल से पाकिस्तान से रिलेटेड थे। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना यार कि मीडिया का काम होता है इंफॉर्मेशन देना, और लेकिन मीडिया में कुछ एंकर्स होते हैं जो कि पार्टी बन जाते हैं। तो पार्टी नहीं बनना चाहिए। पार्शियल हो के आप लो जिस मर्ज़ी की लो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। जैसे गौरव आर्या साहब में वो डंके की चोट पे बात करते हैं और लॉजिक पे बात करते हैं। हमें ऐसे लोग पसंद हैं जो कि लॉजिक पे बात करें। जज्बात में आके इम्पल्सिव हो के, अब वो मौलाना साहब थे, जी हम ये कर देंगे। यार मौलाना यार तुम फैक्ट के साथ बात करो ना। वो तुमसे एक सवाल पूछ रहा है कि आपने तालिबानी की तरह वीडियो जारी किया, तो आप बोल दो कि और मैं कैसे करूं? आप मुझे बुला लेते, मतलब आप मुझे फ़ोन लाइन पे ले लेते, मैं सोशल मीडिया पे ही वीडियो जारी करूँगा ना। हर इंसान या आप और हम हैं, हम अपना ओपिनियन कैसे शेयर करते हैं। तो मौलाना पता नहीं क्यों इतना हाइपर हो गया। तो मतलब इतना क्यों? अगर आप गलत नहीं हो तो क्यों हाइपर हो रहे हो? और एक वो बाबरी पे चिढ़ रहे थे, देखें उनके पास ज़मीन के कागज़ थे नहीं थे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने प्रूव कर दिया कि बाबरी मस्जिद के नीचे मंदिर है। तो अब तो हटना पड़ेगा ना। आपका मौक़िफ़ क्या था कि भाई प्रूफ कर दो यहाँ पे है, हम हट जाएंगे। अब प्रूफ हो गया तो ढीठ बन के बैठे हुए थे।
फिर कोर्ट ने आके निकाला है, तो ढीठपना नहीं करना चाहिए। बाकी हम ये कहेंगे जो कश्मीर वाला वो थे, उमर अब्दुल्ला थे या जो भी थे, फ़ारूक, जो भी नाम है उनका, यार वो इसलिए शायद गुस्सा कर जाते हैं क्योंकि 370 हटने के बाद जो उनको प्रिविलेज मिले हुए थे इस स्पेशल लॉ की आर्टिकल की वजह से, तो वो हट गए। अब किसी से आप प्रिविलेज उसका वापस ले लोगे तो वो जो मज़े कर रहे थे तो वो तो गुस्सा होगा ना। देखिए 370 लगा था तब भी एज अ पाकिस्तानी मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, 370 हट गया मुझे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि एक एक जगह हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर है ही नहीं। मैं वहाँ घूम फिर ही नहीं सकता, मैं वहाँ जा ही नहीं सकता, तो मैं किस बात का शोर डालूँ? मैं होता कौन हूँ शोर डालने वाला? तो मुझे नहीं समझ आती पाकिस्तानी क्यों बिला वजह भड़कते हैं, या फिर वो फ़ारूक साहब क्यों भड़क रहे थे। फ़ारूक साहब तो शुरू से कश्मीरी एज अ इंडियन है ना, वो अपने आप को इंडियन कहते हैं। तो जब कश्मीर अकॉर्डिंग टू कश्मीर गवर्नमेंट एक फुली फ्लेज्ड अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट ऑफ इंडिया बन रहा है, तो वो क्यों उन्होंने जो है ना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किया था अपना, इससे कहीं ना कहीं ये पता लगता है कि वो डबल गेम कर रहे थे। चलिए मिलते हैं, आपके क्या व्यूज़ हैं इस वीडियो पे हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।